हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड at an angle of 53 degree to horizontal. Its speed when it is at a height of 0.45 meter from the point of projection is। नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक प्रोजेक्टाइल मोशन का है और इसलिए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले वो है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of the velocity of projection remains constant। तो ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा ux जो कि u cos थीटा के बराबर होगा, ये कांस्टेंट बना रहता है। ये आपको यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है एक्सीलरेशन along vertical direction अर्थात ए वाई ये बराबर होता है माइनस जी। तो एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन होता है और इसलिए नेगेटिव आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट और यहाँ पर क्वेश्चन में जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वह है हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो इसके लिए साइन की वैल्यू, इसके लिए कॉस की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये जरा समझ लें। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जिसके दो परपेंडिकुलर साइज 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के हों और इसलिए इसका हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर का होगा। तो 3 और 4 में से जो बड़ी है उसके सामने का जो एंगल होता है ये होता है 53 डिग्री और इसलिए छोटे के सामने का जो एंगल बनता है ये होता है 37 डिग्री। तो 37 के लिए या 53 के लिए सारे वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमको मिल रहा है cos 53 डिग्री इक्वल टू 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस और यहाँ से हमको मिल रहा है sin 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। तो ये वो तमाम कॉन्सेप्ट हैं जो हमको यहाँ अप्लाई करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जो क्वेश्चन में जो डेटा दिए हुए हैं उनको जरा देखें। एक तो दिया है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 53 और हमें जिस हाइट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है, वो हाइट हमको दिया हुआ है 0.45 मीटर। ये तीन डेटा हमको दिए हुए हैं एंड देयरफॉर गिवन द u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये हमको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ये हमको दे रखा है 53 डिग्री और जिस हाइट पे हमको स्पीड कैलकुलेट करना है वो दे रखा है 0.45। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया u जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ में 53 डिग्री बनाते हुए फेंका गया है। तो इसका एक कंपोनेंट मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थात x डायरेक्शन में
और ये हो जाएगा u cos 53। और मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट बताया है कि ये जो कंपोनेंट होता है ये पूरे मोशन में कांस्टेंट बना रहता है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वी वाई, ये हो जाएगा u sin 53, u sin 53। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो हमेशा नीचे लगता है जी। तो इनिशियल वेलोसिटी u sin 53 और एक्सेलरेशन g एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये मैंने आपको सेकंड कॉन्सेप्ट में बताया था। और ये ऊपर उठता गया, चलता गया, तो किसी हाइट जब h पर पहुंचता है तब इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन का एक स्पीड होता है वी वाई, यू वाई से गया और वहां पहुंचते पहुंचते वी वाई हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो स्पीड है यू एक्स, ये कांस्टेंट बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इन दोनों परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यही रिजल्टेंट हमारा नेट वेलोसिटी होगा हमारे प्रोजेक्टाइल का, और वही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर अप्लाई करें, जो कहता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह यहाँ पर h हो गया। अब v की जगह वी वाई, u की जगह यू वाई, a की जगह ए वाई, सब y कंपोनेंट हमको लेना है। तो यू वाई है u sin 53 का स्क्वायर -2, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ए वाई निगेटिव है और जी के बराबर है, और जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, और एच की वैल्यू से दे रखा है 0.45। तो यू की वैल्यू ये दिया हुआ है 5, साइन 53 ये हमको मिला है 4/5 पूरे का स्क्वायर -9। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9। तो 5 और 5 तो कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 में से 9 गया 7। ये हमको वी वाई के स्क्वायर की वैल्यू मिली है। तब यदि हम नेट स्पीड बराबर यदि v माने तो v का स्क्वायर हमको मिलेगा वी वाई का स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो वी वाई हमको मिला, वी वाई का स्क्वायर हमको मिला है 7, और यू एक्स ये हो जाएगा यू कॉस 53 का स्क्वायर 27 प्लस यू 5, और कॉस 53 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था 3/5 का स्क्वायर। तो ये 5 और ये 5 तो 7 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, अर्थात टोटल हो गया 16। ये v स्क्वायर की वैल्यू है, एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू √16, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो 0.45 मीटर की हाइट पर हमारे प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड होगी वह होगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट जो है एक एक करके अप्लाई किए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। तो इसी तरह के और प्रॉब्लम किस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व किए जाते हैं, ये सीखना हो, समझना हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, ताकि जब भी न्यू अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।